आप सबका धन्यवाद, आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं इस अवार्ड के लिए बहुत आभारी हूं और जो ये दर्शाता है मैंने ये अकेले नहीं किया। अरे वाह, आप हम सबके लिए इंस्पिरेशन हैं। तो चलिए इस अवार्ड के विनर से पूछते हैं, किसने आपकी लाइफ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला? ये अच्छा सवाल है। मेरी लाइफ में एक टाइम था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उस टाइम में एक एक्सेप्शनल एक्ट ऑन ऑफ काइंडनेस नहीं मिलता तो मैं बहुत लो पॉइंट पर था। मैं आज यहां खड़ा नहीं होता। मैं बस इतना अचीव करना चाहता था कि मैं एक ऐसी पोजीशन में आ सकूं कि दूसरों की मदद कर सकूं और आखिरकार उस आदमी का कर्ज चुका सकूं जिसने मेरी लाइफ बदल दी। बहुत बढ़िया। ये सरप्राइज था। मुझे तुमसे कुछ ज्यादा की उम्मीद थी। जोश, तुम्हें पता है तुम्हें ये क्लास पास करनी पड़ेगी हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के लिए। इसे सीरियसली लो। ये चोट कैसे लगी? ठीक है, सबका दिन अच्छा जाए। जूली। यस सर। जोश। आज किसी ने जोश को देखा है क्या? वह उस होम रूम में नहीं था। शायद वो शिफ्ट हो गया। चलो सबसे अच्छा बनो। मेरी गलती नहीं, वो इतना अकेला है। हाँ, वो अजीब और थोड़ा डरावना भी। मैंने अभी क्या कहा? मिस्टर परकिंस, वो क्लास में ना हो तो बेहतर है। वो तो पूरा अजीब है। बस वहां मत बैठो उस बेवकूफी भरे चेहरे के साथ। ओह, समझ गया। ओह, तुम सोचते हो कि तुम मुझसे बहुत छोटे हो, है ना? अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है बच्चों। तुम पत्थरों की बोरी से भी ज्यादा बेवकूफ हो। तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम लूजर हो। तुम्हारे बस का क्या है मेरे घर में रहना, मेरा खाना खाना? देखो, तुम सिर्फ बेवकूफ ही नहीं हो, तुम असली मर्द भी नहीं हो। असली मर्द ऐसे चुपचाप नहीं बैठता है जब तक तुम डरपोक नहीं हो। तू डरपोक है क्या? हाँ, तू वही है। उस बेवकूफी वाली शक्ल के साथ ऐसे ही बैठा रहेगा, चुपचाप सह लेगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुरंत निकलो, मेरे घर से निकल। जोश, तुम ठीक हो? अरे जोश, माफ करना, मुझे पहले ही निशान देख लेना चाहिए था। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम क्या झेल रहे थे। ये आपकी गलती नहीं, मेरी जिंदगी बस ऐसे ही है। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए शायद, पर ऐसा है। क्या ऐसा अक्सर होता रहा है? शायद हफ्ते में 4 बार मैं सड़कों पर भटकता रहता हूं जब तक वो होश में नहीं आ जाते। फिर मैं माफी मांगूंगा और वो मुझे ले जाएंगे। जब ये पिछली रात हुआ था तब तुम्हें उस टेस्ट में डी मिला था? यहीं पर सो गया था। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाने ही वाला था। यहाँ रुक सकते हो? 30 मिनट में वापस आ जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। ठीक है। कल क्लास में तुमसे ये गिर गया था,
सोचा तुम्हें वापस चाहिए होगा। अरे कोई गलती हो गई है, ये मेरा वॉलेट है, पर ये पैसे या ट्रेन टिकट मेरे नहीं है। अब ये तुम्हारे हैं, पता है, चाहे तुम्हारे पापा कुछ भी कहें, तुम बेवकूफ़ नहीं हो। सच कहूँ तो तुम मेरी क्लास के सबसे होशियार स्टूडेंट हो सकते हो। नहीं, ये सच नहीं है। ये सच है। पता है, तुम अगर ठान लो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, पर अब तक किसी ने तुम पर भरोसा नहीं किया, अभी तक। आज तुम्हारा बर्थडे है ना? हाँ, मैं भूल गया था और मैंने बचपन से सेलिब्रेट नहीं किया है। अच्छा, अब तुम बड़े हो गए हो लीगली, मतलब अब तुम्हें यहाँ और नहीं रहना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए मौका है और अपनी नई जिंदगी शुरू करने का। मैं ये नहीं कर सकता। मान लो ये तुम्हारे सारे पिछले बर्थडेज के बदले के लिए एक बर्थडे प्रेजेंट है, ठीक है? ये मेरी सारी बचत है, ये $10,000 हैं। No, I can't take your savings. मैं जिद करता हूँ, तुम वो पैसे ले लो और एक नई शुरुआत करो अपने पापा के बिना। तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? हर किसी को विश्वास करने वाला चाहिए। मैं आपको इसका बदला दूंगा मिस्टर पर्किंस, कसम से मैं करूंगा। तुम्हें पता है मुझे सबसे अच्छा बदला कैसे चुकाओगे? तुम जाओ और अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ जो जीने लायक हो। एक कामयाब इंसान बनो, जैसा मैं जानता हूं कि तुम बनोगे। फिर हम इसे बराबर मान लेंगे। यहाँ से निकलो, तुम लेट हो जाओगे। ट्रेन 1 घंटे में पहुंचेगी। थैंक्स फिर से हर चीज के लिए। मैं एक दिन आपको प्राउड फील कराऊंगा। मुझे पता है कि तुम करोगे। मैंने सब कुछ किया ताकि मैं मिस्टर पर्किंस की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। मैंने उम्मीद की थी कि मैं वापस लॉस एंजल्स जाऊं और अपनी सफलता उनसे साझा करूं, लेकिन सैडली मिस्टर पर्किंस यहां वो गुजर गए इससे पहले कि मुझे मौका मिलता। वो कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली थी। मुझे लगता है मैं इस कमरे में सबकी तरफ से बोल रहा हूं जो मैं हमेशा कहता हूं, धन्यवाद हमारे साथ ये शेयर करने के लिए। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूं क्योंकि हम सोच रहे थे अगर मिस्टर पर्किंस अभी यहां होते तो आप उनसे क्या कहते? मैं उनसे कहता वो उनकी दयालुता के काम ने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, मेरी पूरी दुनिया भी बदल दी। उन्होंने मुझे दिखाया कि चाहे चीजें कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो जाएं, कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं और मेरे जैसे किसी के लिए जो हमेशा ही दर्द और डर में ही बड़ा हुआ। मैं ये सीख सकता हूं कि इस दुनिया में रोशनी और अच्छाई है। ये बहुत खूबसूरत है और मिस्टर पर्किंस ने मुझे ये सब सिखाया। काश मुझे मौका मिलता खुद उन्हें बताने का। अच्छा जोश, हमारे पास यहां कोई है जो शायद तुम्हारी मदद कर सके। मिस्टर पर्किंस, आप जिंदा हो? हाय जोश, तुम्हें देखे बहुत समय हो गया। मैंने सोचा था कि आप मर गए। नहीं, अभी भी जिंदा हूं। थैंक यू। इतने सालों में जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
मैंने तुम पर भरोसा किया था, बाकी सब तुमने किया।